आज करंट अफेयर की सीरीज में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग हाल ही के वर्षों में बहुत फेमस डायलॉग रहा है। एग्जाम्स में लगातार पूछा जा रहा है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। लेकिन ये रायसीना डायलॉग है क्या चीज़? तो ज़रा ध्यान दीजिए, इसके नाम में डायलॉग लगा हुआ है। डायलॉग का मतलब है संवाद, एक तरीके की बातचीत। कैसी बातचीत? जो कि डिप्लोमेसी पे आधारित होगी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे आधारित होगी। ये बातचीत करेगा कौन? ये बातचीत की जाएगी रायसीना के द्वारा। रायसीना क्या है? व्हाट इज रायसीना? रायसीना एक जगह का नाम है जो अरावली हिल्स हैं, जो कि गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर से शुरू होती हैं और फिर 1400 किलोमीटर इसका नॉर्थ ईस्ट में एक्सपेंशन है और फिर ये दिल्ली के आसपास जाकर के ये हिल्स ख़त्म होती हैं। तो जो अरावली हिल्स का जो फुट हिल है, जो तलहटी है, मैदान है, उसको रायसीना कहते हैं। और इसी रायसीना के ऊपर बना हुआ है राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। तो भारत के राष्ट्रपति जहाँ पर रहते हैं, जो उनका आधिकारिक निवास है, ऑफिशियल रेसिडेंट है, इट इज कॉल्ड रायसीना। तो रायसीना डायलॉग का मतलब हो गया एक ऐसा डायलॉग, एक ऐसा संवाद जो किसके द्वारा किया जा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है? तो ये दुनिया भर के देशों से किया जा रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि कब से किया जा रहा है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो रायसीना डायलॉग 2016 से किया जा रहा है। वर्ष 2016 में रायसीना डायलॉग यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। नाम इसका ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन मिनिस्ट्री का थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब होता है एक डिप्लोमेटिक अफसरों का एक ग्रुप जो पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, नीतियां निर्धारण करने का काम करते हैं। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन विदेश मंत्रालय के साथ मिल करके ये रायसीना डायलॉग का आयोजन कर रहे हैं वर्ष 2016 से। अगर 16 से बात करी जाए तो ये 6वां डायलॉग है जो कि वर्ष 2021 में होने जा रहा है, चल रहा है। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो रायसीना डायलॉग चल रहा है। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? तो रायसीना डायलॉग की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि भारत की विदेश नीति पिछले कुछ सालों में बहुत मजबूती के साथ उभर के सामने आई है और इसी फॉरेन पॉलिसी को और मजबूत बनाने के लिए, दुनिया भर के देशों से डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बनाने के लिए, साथ ही साथ इंडिया की जो कोशिश पिछले कुछ समय से चल रही है कि हम अपने आप को एक ग्लोबल लीडर के रूप में फिर से इस्टेब्लिश कर सकें, तो इस उद्देश्य के कारण हम रायसीना डायलॉग का आयोजन करते हैं। अब रायसीना डायलॉग में हम कुछ ना कुछ एक टॉपिक लेते हैं हर साल और उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जैसे कि वर्ष 2021 की ये जो थीम है, ये जो 13 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक ये जो रायसीना डायलॉग चल रहा है, इसकी जो थीम है ये है वायरल वर्ल्ड। वायरल वर्ल्ड में आउट ऑफ कंट्रोल, वायरल वर्ल्ड आउट ऑफ कंट्रोल इसकी थीम है। और इसमें जो मेन जो चर्चा होनी है वो कोरोना को ही ध्यान में रख करके होनी है कि अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने जो ओपनिंग एड्रेस दिया है कल देर शाम, तो उस ओपनिंग एड्रेस में भी उन्होंने यही बात कही है कि अभी तक इस पूरी दुनिया का ये मानना था कि 2 वर्ल्ड वॉर्स हो चुके हैं और तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो ऐसी कोशिश की जाए। अगर आप दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखें या दुनिया में किसी भी तरीके का कोई डिप्लोमेटिक डायलॉग देखें तो उन सभी का जो उद्देश्य है वो बस यही होता है कि अब दुनिया में कोई तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो। लेकिन हमने तीसरे वर्ल्ड वॉर को रोक तो लिया है, तीसरा वर्ल्ड वॉर अभी तक हुआ तो नहीं है,
लेकिन इसकी बजाय जो हिंसा हो रही है, जो वॉयलेंस हो रही है, वो वर्ल्ड वॉर से ज्यादा घातक है। तो सिर्फ नाम दे देना कि हमने थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोक लिया और उसकी आड़ में इतनी सारी वॉयलेंस को बढ़ावा देना या वॉयलेंस करना, इट इज नॉट गुड। तो ये बात ओपनिंग एड्रेस में कल कही गई है। और यहाँ पे रवांडा के प्रेसिडेंट और डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद थे। करीब करीब यहाँ पर 50 देश हिस्सा ले रहे हैं 2021 के इस रायसीना डायलॉग में, और 150 रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग देशों से आए हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो डायलॉग है 2021 के लिए, ये पूरी तरीके से वर्चुअल हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना क्राइसिस कितनी ज़्यादा है, आप अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये 50 देश के 150 लोग कैसे इकट्ठा हो सकेंगे? तो ये डायलॉग पूरी तरीके से वर्चुअल हो रहा है। हाँ, 2021 के इस डायलॉग के लिए आपको एक पॉइंट यहाँ पर यह भी याद रखना पड़ेगा कि फ्रांस इसमें हिस्सा ले रहा है। और फ्रांस इसमें क्यों हिस्सा ले रहा है? तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, क्वाड की वजह से। तो ये जो क्वाड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका स्कोप भी धीरे धीरे बढ़े और क्वाड फोर्सेस को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को, इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी को, नियो कोलियोनिज्म को किसी तरीके से रोका जाए, ब्रेक डाउन किया जाए। तो इसके लिए फ्रांस ने भी इसमें वर्चुअली हिस्सा लिया हुआ है। तो ये तो हो गई वर्ष 2021 के रायसीना डायलॉग की। तो अभी इतनी बात जो मैंने आपको बताई, इसमें आप लोग ये समझ गए होंगे कि रायसीना डायलॉग होता क्या है और वर्ष 2021 के लिए रायसीना डायलॉग की थीम क्या है, वायरल वर्ल्ड आउट ऑफ कंट्रोल, और इसमें कौन कौन हिस्सा ले रहा है। इसके बाद अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो डायलॉग है, रायसीना डायलॉग, ये कैसा डायलॉग है? तो इट इज अ मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस, ये बहुपक्षीय संवाद है। बहुपक्षीय संवाद का मतलब है कि ये कभी 1 to 1 नहीं होगा, दो देशों के बीच में नहीं होगा, ये कई सारे देशों के बीच में होगा। लेकिन जो ऑर्गेनाइजिंग यूनिट है, जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है, वो इंडिया है। और इस डायलॉग में डिस्कशन क्या किया जाएगा? तो यहाँ पर दो चीजें मुख्य तौर पर डिस्कस की जाएंगी। पहली चीज होगी जियो पॉलिटिक्स और दूसरी चीज होगी जियो इकोनॉमिक्स। भू राजनीति एवं भू अर्थव्यवस्था को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। भू राजनीति का मतलब है कि दुनिया भर के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें जो जो इस डायलॉग में शामिल होना चाहता है, हम आपस में एक ऐसी कॉमन पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेंगे, एक ऐसी कॉमन राजनीति का हिस्सा बनेंगे जो कि एक बेहतर भविष्य के बारे में कल्पना कर सकती हो। और जब भू अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, जियो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, तो वो राजनीति एक ऐसी अंडरस्टूड, एक्सेप्टेबल और दूरदर्शी होनी चाहिए जिससे इन सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो भी आगे बढ़ सके। तो इस डायलॉग में जो उद्देश्य है, जिन विषयों पर चर्चा करनी है, वो दो विषय होंगे। पहला होगा जियो पॉलिटिक्स और दूसरा होगा जियो इकोनॉमिक्स। ये टर्म आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। आयोजन कौन कर रहा है? तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। क्या है ये? थिंक टैंक है। किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन मिनिस्ट्री का। अच्छा, एक पॉइंट और यहां पे आता है कि जब ये डायलॉग होगा तो इसमें हिस्सा कौन कौन लेगा? तो जो भी कंट्रीज आ रहे हैं, उनके जो हेड होंगे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वो हिस्सा लेंगे। इसके बाद इंडिया में जो लोकल गवर्नेंस हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा जो लोकल गवर्नेंस हैं, जो जिले की सरकारें हैं, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इसमें हिस्सा लेते हैं। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए, इंक्लूडिंग मीडिया एंड एजुकेशनलिस्ट। जो बड़े बड़े शिक्षाविद हैं वो भी इसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि शिक्षाविद ही इस दुनिया को एक सही रास्ता दिखा सकता है। मीडिया के जो बड़े पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं, वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये सारे लोग इसमें हिस्सा लेंगे, हिस्सेदारी रखेंगे। एनालिटिकल क्वेश्चंस के तौर पर ये भी चीज आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद आखिरी में एक बात ये निकल के आती है कि ये जो रायसीना डायलॉग है, इसका जन्म आखिर कैसे हुआ? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में बैठे बैठे कोई ऐसे ख्याल आया और उन्होंने रायसीना डायलॉग नाम का एक नया डायलॉग क्रिएट कर दिया? नो। सिंगापुर के अंदर शांग्री ला नाम का एक डायलॉग है, ध्यान दीजिएगा, शांग्री ला।
सिंगापुर के अंदर ये वहां की गवर्नमेंट इसी तरीके का बायलैटरल डायलॉग करती है पूरी दुनिया के साथ, तो हमने शांग्री ला की तर्ज पर ये रायसीना डायलॉग बनाया है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि किसकी तर्ज पर ये आया है, तो शांग्री ला की तर्ज पर आया है। तो क्या रायसीना डायलॉग सफल रहा? यस, सफल रहा, और केवल सफल ही नहीं, बेहद सफल रहा। 2016 में जब पहली बार रायसीना डायलॉग हुआ था तो करीब 35 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था और 100 रिप्रेजेंटेटिव आए थे। ऑफलाइन हुआ था ये, क्योंकि तब कोरोना क्राइसिस जैसी कोई चीज़ नहीं थी। इसके बाद 2017, 18, 19 और 21 में भी ये 20 में भी ये बहुत सफल रहा था। और इधर कुछ सालों से देखा जा रहा है कि कमीशन जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो करंट अफेयर के नाम पे इस साल की बजाय पिछले साल का पूछता है। तो उसमें याद रखिएगा, जैसे अभी 2021 के लिए मैंने आपको बताया कि वायरल वर्ल्ड इसकी थीम है, तो 2020 में जब ये रायसीना डायलॉग हुआ था तो इसकी थीम थी नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, ये इसकी थीम थी। तो ये भी यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरा टॉपिक हमारा कवर होता है कि रायसीना डायलॉग क्या होता है, इसका मोटिव क्या होता है, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, कौन करवाता है, दुनिया भर के देश इसमें क्यों हिस्सा लेते हैं, और वर्ष 2021 के लिए कब से कब तक हो रहा है और इसकी थीम क्या है। ये सारे पॉइंट्स अगर आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन यूपीएससी या यूपीपीएससी के लेवल पर आपसे एनालिटिकल पूछा गया तब भी आप इसका जवाब दे लेंगे। ठीक है, तो फटाफट एक बार क्विक रिवीजन हम लोग रायसीना डायलॉग को करते हैं कि व्हाट इज रायसीना डायलॉग। तो रायसीना डायलॉग इज अ मल्टीलैटरल डायलॉग फॉर व्हाट, जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। हु ऑर्गेनाइज इट? तो द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, a global think tank of the government of India, foreign ministry organize it. Currently virtually ये हो रहा है 13th to 16th अप्रैल। कितने कंट्रीज इसमें हिस्सा ले रहे हैं? 50, और जिनके 150 रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें आ रहे हैं। स्पेशल अट्रैक्शन किसके ऊपर रहेगा? फ्रांस के ऊपर रहेगा, और चीफ गेस्ट के तौर पर जिन्होंने ओपनिंग एड्रेस दिया है उसमें है प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क। एंड फाइनली व्हाट इज द थीम? तो वायरल वर्ल्ड इज द थीम। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।